हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 4 डायमेंशनल फॉर्मूलेशन के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू 4 वेक्टर्स। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि आखिरकार मिन्कोव्स्की स्पेस क्या होता है, और हमने ये जाना था कि मिन्कोव्स्की स्पेस को हम स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम भी कहते हैं, वर्ल्ड स्पेस भी कहते हैं, एंड इसे 4 स्पेस के नाम से भी जाना जाता है। इसी वीडियो में हमने ये भी जाना था कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को 4 डायमेंशनल स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और साथ के साथ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस की मैट्रिक्स फॉर्म को भी हमने स्टडी किया था। इतना सब कुछ जानने और समझने के बाद अब हम 4 वेक्टर्स के बारे में बहुत अच्छे से और पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और उसे आपने 3D स्पेस में रिप्रेजेंट करना है। तो 3D स्पेस में आप जानते हैं किसी भी वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो ए वेक्टर को आप कैसे लिखते हैं 3D स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में? ऐसे लिखते हैं ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, जहां पर i कैप j कैप k कैप जो हैं वो हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स अलोंग x y z डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली, और ax ay az जो हैं वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं इन x y z डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली ऑफ दिस वेक्टर ए वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से 3 डायमेंशनल स्पेस में एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तो मान लीजिए आपका स्पेस जो है वो एक 4 डायमेंशनल स्पेस है, और उसमें आपको एक वेक्टर को डिफाइन करना है। तो उस वेक्टर के डेफिनेटली 100% 4 कंपोनेंट्स होंगे, और इसी वेक्टर को हम बोलते हैं 4 वेक्टर। तो 4 वेक्टर क्या है? 4 वेक्टर सिर्फ एक वेक्टर है जिसे हम 4 डायमेंशनल स्पेस में डिफाइन करते हैं, और उस 4 डायमेंशनल स्पेस को हम बोलते हैं मिन्कोव्स्की स्पेस, या फिर 4 स्पेस, या फिर वर्ल्ड स्पेस, या फिर स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम। सो अ 4 वेक्टर इज अ वेक्टर which is defined in 4 dimensional Minkowski space। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार 4 वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है, 4 वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट्स की टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि जो 4 वेक्टर्स के कंपोनेंट्स होते हैं वो एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार किन्हीं भी 2 4 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है, और सबसे लास्ट में हम ये देखेंगे कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है 4 वेक्टर्स का वो इनवेरिएंट रहता है अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि जो कंपोनेंट्स होते हैं पोजीशन 4 वेक्टर्स के, वो एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। इनफैक्ट जो हमारे कंपोनेंट्स रहते हैं पोजीशन 4 वेक्टर के, वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग जो हैं वो एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक इसी प्रकार से किसी भी 4 वेक्टर के जो 4 कंपोनेंट्स होंगे वो भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग ही एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफॉर्म होंगे। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास 2 फ्रेम हैं। एक है हमारे पास एस फ्रेम जिसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास एक्स वाई जेड, और इसका ओरिजिन है ओ, और दूसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, और इसका ओरिजिन है ओ प्राइम। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके इस पी पॉइंट पर कोई इवेंट होती है, और उस इवेंट को हम डिस्क्राइब करते हैं बाय 4 कोऑर्डिनेट्स x1 x2 x3 x4, और आपने जाना था कि जो x1 था वो हमारा x कोऑर्डिनेट था, x2 जो था हमारा y कोऑर्डिनेट था, और x3 जो था हमारा वो z कोऑर्डिनेट था, और x4 को हमने लिया था ICT। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास पोजीशन 4 वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू S फ्रेम। सिमिलरली जो हमारा पोजीशन 4 वेक्टर होगा इस पॉइंट का
P पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू S प्राइम फ्रेम, वो क्या हो जाएगा, वो होगा x1 प्राइम, x2 प्राइम, x3 प्राइम, x4 प्राइम। तो इन कंपोनेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, x1 प्राइम, x2 प्राइम, x3 प्राइम, x4 प्राइम, ये कैसे रिलेटेड होंगे आपस में, वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिलेटेड होंगे। और वो हमने रिलेशनशिप देखा था x1 प्राइम, x2 प्राइम, x3 प्राइम, x4 प्राइम इस इक्वल टू हमारे पास आया था गामा 0 0 आइटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आइटा बीटा गामा 0 0 गामा, और यहाँ पर हमने कॉलम मैट्रिक्स लिखी थी x1 x2 x3 x4। तो जब आप इस 4x4 स्क्वायर मैट्रिक्स को इन पे ऑपरेट करते हैं, इस कॉलम मैट्रिक्स पे ऑपरेट करते हैं, तो आपको ये कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। इस कॉलम मैट्रिक्स को हमने रिप्रेजेंट किया था x प्राइम म्यू से, इस 4x4 स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने रिप्रेजेंट किया था अल्फा म्यू न्यू से, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था x न्यू से। इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो इसको अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x प्राइम म्यू इज इक्वल टू समेशन न्यू इज इक्वल टू 1 to 4 अल्फा म्यू न्यू x न्यू, जहां पर न्यू की जो वैल्यूज होंगी वो 1 2 3 4 होंगी। तो इसके लिए जो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, अगर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशंस वैलिड दिखानी है तो यहां पर एक कंडीशन ओबे होनी चाहिए। वो कंडीशन ये है कि इन कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम जो है वो दोनों फ्रेम्स के लिए वो सेम रहना चाहिए। मींस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आना चाहिए x1 स्क्वायर x1 प्राइम स्क्वायर प्लस x2 प्राइम स्क्वायर प्लस x3 प्राइम स्क्वायर प्लस x4 प्राइम स्क्वायर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं समेशन म्यू इज इक्वल टू 1 to 4 x म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन म्यू इज इक्वल टू 1 to 4 x प्राइम म्यू स्क्वायर। ये कंडीशन जो है अगर वैलिड होगी तभी ये ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं आपकी सही कहलाई जाएंगी, वैलिड होंगी। किसी भी पोजीशन 4 वेक्टर को हम डिनोट करते हैं x म्यू से, और इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं x1 x2 x3 x4, जहां पर x1 जो है वो x होता है, x2 जो है वो y होता है, x3 जो है वो z होता है, और x4 जो है वो एक ICT के बराबर होता है। तो x y z मीन जो पहले 3 कंपोनेंट्स हैं x1 x2 x3 के ऑफ दिस पोजीशन 4 वेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द स्पेस पार्ट ऑफ पोजीशन 4 वेक्टर x म्यू। मींस ये है हमारे पास स्पेस पार्ट r वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और जो चौथा कंपोनेंट है पोजीशन 4 वेक्टर का वो है हमारे पास x4, जिसको हम इक्वल टू ICT लेते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है टाइम पार्ट ऑफ पोजीशन 4 वेक्टर। तो किसी भी पोजीशन 4 वेक्टर के जो हमारे पास एक स्पेस पार्ट होगा जो पहले 3 कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और लास्ट पार्ट जो है वो टाइम पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो x म्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, x म्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 3 कोऑर्डिनेट्स की जगह r वेक्टर लिख सकते हैं और x4 की जगह हम ICT लिख सकते हैं। तो इसलिए इस पोजीशन 4 वेक्टर को हम रेडियस 4 वेक्टर भी बोलते हैं। ये सब कुछ हम पूरी डिटेल में पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो जैसे हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, तो अब हम 4 वेक्टर्स को बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पोजीशन 4 वेक्टर के 4 कंपोनेंट्स थे, ठीक इसी प्रकार से किसी भी 4 वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे a म्यू से। जैसे हमने पोजीशन 4 वेक्टर को x म्यू से रिप्रेजेंट किया था, तो 4 वेक्टर को इन जनरल हम a म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। a1 a2 a3 a4 जो हमारे पहले 3 कंपोनेंट्स होंगे ये स्पेस पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, स्पेस पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो चौथा कंपोनेंट होगा वो टाइम पार्ट ऑफ 4 वेक्टर a म्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a म्यू इज इक्वल टू, इन तीनों कंपोनेंट्स को मिला के हम सिंपली a वेक्टर लिख सकते हैं। और a4 जो होगा हमारा वो एक इमेजिनरी कंपोनेंट होगा, टाइम पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, तो आइटा आएगा और साथ में हमारे पास आएगा at। तो 4th कंपोनेंट a4 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास कोई और 4 वेक्टर है b म्यू, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, b1 b2 b3 b4 से लिखेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं b वेक्टर आइटा bt, जहां पर b वेक्टर जो है वो b1 b2 b3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और आइटा bt जो है वो b4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम 4 वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। A vector in 4 dimensional Minkowski space is called 4 vector।
कोई भी वेक्टर जो हम 4 डायमेंशनल मिन्कोव्स्की स्पेस में या फिर वर्ल्ड स्पेस में या फिर स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम में या फिर सिंपली 4 स्पेस में डिफाइन करते हैं उसे हम 4 वेक्टर बोलते हैं। अब 4 वेक्टर ए म्यू इन 4 डायमेंशनल मिन्कोव्स्की स्पेस हैज 4 कंपोनेंट्स a1 a2 a3 a4 एंड इज रिप्रेजेंटेड एज। 4 डायमेंशनल मिन्कोव्स्की स्पेस को किसी भी 4 वेक्टर को हम इन जनरल ए म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके 4 डायमेंशनल स्पेस में 4 कंपोनेंट्स होंगे और वो कंपोनेंट्स होंगे a1 a2 a3 a4 और ए म्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए म्यू विल बी इक्वल टू a1 a2 a3 a4 और जो पहले 3 कंपोनेंट्स होंगे a1 a2 a3 वो स्पेस कंपोनेंट होंगे ए म्यू के और जो लास्ट वाला कंपोनेंट होगा 4th कंपोनेंट a4 ए म्यू का वो टाइम कंपोनेंट होगा ए म्यू का। तो इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों कंपोनेंट्स को मिलाकर हम सिंपली ए वेक्टर लिख सकते हैं और a4 को हम लिखेंगे आइटा ए टी जो कि टाइम कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा ए म्यू के और ये एक इमेजनरी कंपोनेंट होगा और यहाँ पर आइटा लगाना होगा जहाँ पर आइटा जो होगा हमारे पास वो √-1 के बराबर होगा। वेयर ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 a2 a3 इज द स्पेस कंपोनेंट्स एंड a4 इक्वल टू आइटा ए टी इज द टाइम कंपोनेंट ऑफ 4 वेक्टर ए म्यू। ए वेक्टर जो होगा वो a1 a2 a3 को रिप्रेजेंट करेगा और ये स्पेस कंपोनेंट होगा ए म्यू का और a4 जो है वो आइटा ए टी के बराबर होगा जो कि टाइम कंपोनेंट ऑफ 4 वेक्टर ए म्यू को रिप्रेजेंट करेगा। दीज कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एस फ्रेम टू एस प्राइम फ्रेम सिमिलर टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो हमारा 4 वेक्टर है ए म्यू उसके कंपोनेंट्स हैं हमारे पास a1 a2 a3 a4 और एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये ध्यान रखना आपको जो एस प्राइम फ्रेम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी वी वेक्टर के साथ मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम रेस्ट में है जबकि एस प्राइम फ्रेम जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो इस एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो 4 वेक्टर ए म्यू के कॉम्पोनेंट्स हैं वो हैं a1 प्राइम a2 प्राइम a3 प्राइम a4 प्राइम। तो अगर आपको a1 a2 a3 a4 पता है मींस कंपोनेंट्स ऑफ ए म्यू पता है एस फ्रेम में, तो एस प्राइम फ्रेम में जो कंपोनेंट्स है वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प से। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉलम मैट्रिक्स आएगी और यहाँ पर एस प्राइम फ्रेम में जो कंपोनेंट्स हैं ए म्यू के वो आएंगे मींस a1 प्राइम a2 प्राइम a3 प्राइम a4 प्राइम और यहाँ पर आएगी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 4/4 की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ये और इस 4/4 मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स क्या होंगे, वो होंगे हमारे पास गामा 0 0 आइटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 यहाँ पर आता है माइनस आइटा बीटा गामा यहाँ पर 0 0 गामा और यहाँ पर आता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कंपोनेंट्स आएंगे ए म्यू के इन एस फ्रेम a1 a2 a3 a4 और आप जानते हैं इस कॉलम मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस कॉलम मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द सिंबल ए प्राइम म्यू से। इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा म्यू न्यू से और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ए न्यू से और यहाँ पर आपको समेशन लगाना होगा जहाँ पर जो न्यू की वैल्यू होगी वो 1 2 4 जाएगी और जहाँ पर म्यू जो है वो 1 2 3 4 होगा। तो अगर आपको इस एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में 4 वेक्टर a1 a2 a3 a4 की वैल्यूज पता हैं तो आपको क्या करना है, इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को इस कॉलम मैट्रिक्स पर ऑपरेट करना है। तो आपको एस प्राइम फ्रेम में जो 4 वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे उनकी वैल्यूज मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स पर ऑपरेट करवाएंगे, a1 प्राइम a2 प्राइम a3 प्राइम a4 प्राइम की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और आगे का पार्ट प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि जो कंपोनेंट्स होंगे 4 वेक्टर ए म्यू के वो एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे, वो ट्रांसफॉर्म होंगे अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस गिवन बाय दीज, जिसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। बट ये चीज़ जो है तभी सेटिस्फाई होगी जब एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वो कंडीशन ये है कि जो एस प्राइम फ्रेम में जो कंपोनेंट्स हैं ए म्यू के
उनके स्क्वायर्स का सम, और एस प्राइम फ्रेम में जो कंपोनेंट्स हैं 4 वेक्टर के उनके स्क्वायर का सम वो आपस में बराबर होना चाहिए। तो आप आगे लिखेंगे विद द कंडीशन a1 प्राइम स्क्वायर प्लस a2 प्राइम स्क्वायर प्लस a3 प्राइम स्क्वायर प्लस a4 प्राइम स्क्वायर, मींस इन चारों के स्क्वायर्स का सम दैट शुड बी इक्वल टू, इन चारों के स्क्वायर्स का सम मींस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a4 स्क्वायर, अगर ये इसके बराबर है तभी ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो वैलिड होंगी। इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में समेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, समेशन म्यू इज इक्वल टू 1 to 4 a प्राइम म्यू स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू, इसे हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं समेशन म्यू इज इक्वल टू 1 to 4 a म्यू स्क्वायर। तो अगर हमने समेशन म्यू इज इक्वल टू 1 to 4 a म्यू स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो ये किसके बराबर था, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a4 स्क्वायर के बराबर था, और a4 हमारे पास होता है आइटा 80, तो a4 की जगह हम आइटा 80 रख देंगे, बाकी तीन कंपोनेंट्स का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा हमारे पास, आइटा का स्क्वायर अलग कर दो और 80 का स्क्वायर अलग कर दो, तो ये बन जाएगा इस तरह से, यहाँ पर आ जाएगा आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर होता है -1, तो इसको हम ऐसे भी सकते हैं समेशन म्यू इज इक्वल टू 1 to 4 a स्क्वायर, म्यू को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 4 वेक्टर a म्यू। और इसको हम सिंपली, इस टर्म को हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं a म्यू मल्टीप्लाई ए म्यू, इस तरह से भी इसको लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं इनके टर्म्स में। तो a1 प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया गामा a1, 0 को a2 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, 0 को a3 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, आइटा बीटा गामा को a4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आइटा बीटा गामा a4, इसे हम दे देंगे सेकंड इक्वेशन। इसी तरह से हमारे पास a2 प्राइम क्या आ जाएगा, a2 प्राइम आ जाएगा हमारे पास 0 को a1 से किया 0 हो गया, 1 को a2 से किया a2 आ गया, उसके बाद हमारे पास 0 को a3 से किया 0 हो गया, 0 को a4 से किया 0 हो गया। इसी तरह से a3 प्राइम क्या आ जाएगा हमारे पास, a3 प्राइम विल बी इक्वल टू 0 इंटू a1 0 हो गया, 0 इंटू a2 0 हो गया, 1 इंटू a3 a3 हो गया, प्लस 0 इंटू a4 0 हो गया। तो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन, ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। इसी तरह से हमारा जो a4 प्राइम है वो क्या आ जाएगा यहाँ से, वो आ जाएगा a4 प्राइम इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस आइटा बीटा गामा a1, उसके बाद 0 इंटू a2 0 हो गया, 0 इंटू a3 0 हो गया, गामा को a4 से किया तो ये हो गया गामा a4। तो ये हो गया हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि किन्हीं भी दो 4 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो आप हेडिंग बना लीजिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम दो 4 वेक्टर्स कंसीडर करेंगे। कंसीडर 4 वेक्टर्स a म्यू एंड b म्यू सच दैट a म्यू होगा हमारे पास a1 a2 a3 a4, a म्यू के 4 कंपोनेंट्स होंगे a1 a2 a3 a4, जहां पर a4 होगा हमारा टाइम कंपोनेंट जिसको हम आइटा 80 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से जो बी म्यू होगा उसके भी 4 कंपोनेंट्स होंगे b1 b2 b3 b4, जहां पर b4 जो है वो टाइम कंपोनेंट ऑफ बी म्यू को रिप्रेजेंट करेगा और बी म्यू हमारे पास होगा आइटा bt के बराबर। तो इनका स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे, हमें पता है, मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं 3D स्पेस में, एक है a वेक्टर इज इक्वल टू a x i कैप प्लस a y j कैप प्लस a z k कैप, और हमारे पास एक और वेक्टर है 3D स्पेस में जिसे कंपोनेंट्स हैं bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। तो इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या निकल के आता है i कैप डॉट i कैप 1 हो जाएगा, ax bx आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ay by प्लस az bz। तो ये होगा हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन 3D स्पेस। तो इसी प्रकार से अगर आप दो 4 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो क्या निकल के आएगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए म्यू बी म्यू से। इनके बीच में आपने डॉट वगैरह कुछ नहीं लगाना, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो कैसे होगा, इनके कॉम्पोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a1 इंटू b1 हो जाएगा, a2 इंटू b2 हो जाएगा, a3 इंटू b3 हो जाएगा और a4 इंटू b4 हो जाएगा। तो इनके कंपोनेंट्स को आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। a4 क्या है हमारे पास आइटा 80 और b4 है हमारे पास आइटा bt। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, ये ऐसे रहेगा a1 b1 a2
B2 प्लस A3 B3, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं A4 की जगह आइटा AT और यहाँ पर पुट कर देते हैं आइटा BT B4 की जगह। आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर होता है -1, तो ये बन जाएगा A म्यू B म्यू इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 माइनस आइटा स्क्वायर -1 होगा तो ये बन जाएगा -AT BT। तो ये होगा हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 4 वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम ये शो करेंगे कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है किन्हीं भी 2 4 वेक्टर्स का, वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर इनवेरिएंट होता है। ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है 4 वेक्टर्स का वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर इनवेरिएंट होता है। तो आप हेडिंग बना लीजिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स इज लॉरेंस इनवेरिएंट। तो हम 2 वेक्टर्स कंसीडर करेंगे, 2 4 वेक्टर्स कंसीडर करेंगे A म्यू एंड B म्यू। एस फ्रेम में जो इनका स्केलर प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारे पास A म्यू B म्यू, और जो हमारा S प्राइम फ्रेम में इनका स्केलर प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारे पास A प्राइम म्यू एंड B प्राइम म्यू। तो ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे, ये हमने प्रूव करना है। तो A म्यू B म्यू की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अभी, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 प्लस A4 B4। सो दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 4 वेक्टर्स इन S फ्रेम। इसी प्रकार से S प्राइम फ्रेम में इन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, A1 प्राइम B1 प्राइम A2 प्राइम B2 प्राइम प्लस A3 प्राइम B3 प्राइम और साथ में आ जाएगा प्लस A4 प्राइम B4 प्राइम। तो आपने इस टर्म को इसके बराबर प्रूव करवाना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली साइड लेके चलेंगे, ये वाली साइड लेके चलेंगे और इसको इसके बराबर प्रूव करवा देंगे। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। तो आप हेडिंग बना लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए पूरी की पूरी, A1 प्राइम B1 प्राइम प्लस A2 प्राइम B2 प्राइम प्लस A3 प्राइम B3 प्राइम प्लस A4 प्राइम B4 प्राइम। तो हमारे पास A1 प्राइम A2 प्राइम A3 प्राइम A4 प्राइम की वैल्यूज हमारे पास हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इक्वेशन में। ठीक इसी प्रकार से हम B1 प्राइम B2 प्राइम B3 प्राइम B4 प्राइम की वैल्यूज भी लिख सकते हैं। तो A1 प्राइम की वैल्यू क्या है हमारे पास, A1 प्राइम की वैल्यू है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, जो कि हमारे पास गामा A1 प्लस गामा आइटा बीटा A4। B1 प्राइम की वैल्यू है हमारे पास गामा, जहाँ A है वहाँ B कर दीजिए, B1 प्लस गामा आइटा बीटा B4। इसी तरह से A2 प्राइम की वैल्यू क्या है हमारे पास, A2 प्राइम की वैल्यू है A2 के बराबर। इसी प्रकार से B2 प्राइम की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास B2, और A3 प्राइम किसके बराबर है, A3 के बराबर है, और B3 प्राइम जो है हमारा वो B3 के बराबर हो जाएगा। A4 प्राइम क्या है हमारे पास, ये पूरी वैल्यू पुट करनी है आपको, जो कि है माइनस आइटा गामा बीटा A1, साथ में हमारे पास प्लस गामा A4। इसी तरह से जो B4 प्राइम होगा वो कैसे मिलेगा, जहाँ जहाँ A है वहाँ B कर दीजिए, माइनस आइटा गामा बीटा B1 प्लस गामा B4। तो आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। आप तो सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू, अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ से आप गामा कॉमन ले सकते हैं, तो गामा कॉमन आ गया यहाँ पर। यहाँ से भी आप गामा कॉमन ले सकते हैं, तो गामा कॉमन आ गया यहाँ पर। तो गामा इंटू गामा, गामा स्क्वायर हो गया यहाँ पर। तो इसी तरह से यहाँ से गामा आएगा एक कॉमन, यहाँ से गामा कॉमन आएगा, गामा इंटू गामा, गामा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप गामा स्क्वायर लगा दीजिए और यहाँ पर गामा हटा दीजिए, यहाँ से गामा हट जाएगा। तो ये काम आप इसी स्टेप में कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो गामा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा हमारे पास, क्या आएगा A1 इंटू B1। उसके बाद A1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बनेगा आइटा बीटा A1 B4। इसके बाद इसको उससे मल्टीप्लाई कीजिए प्लस आइटा बीटा A4 B1। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर हो गया, आइटा स्क्वायर -1 होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बीटा इंटू बीटा हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और साथ में हमारे पास है A4 B4। तो इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारे पास। प्लस है हमारे पास A2 B2, प्लस है हमारे पास A3 B3, और साथ में हमारे पास इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, प्लस गामा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास इसको इससे करते हैं तो आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आइटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। साथ में हमारे पास A1 B1
और यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस आइटा बीटा, इसको इससे कर रहे हैं माइनस आइटा बीटा A1 B4, और इसी प्रकार से इसको इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस आइटा बीटा A4 B1, इसको इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A4 B4। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इसके बराबर लेके आएंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से इस पूरी टर्म में से और इस पूरी टर्म में से क्या कॉमन लेंगे, गामा स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो गामा स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा आपके पास A1 B1 प्लस आइटा बीटा A1 B4 प्लस आइटा बीटा A4 B1 माइनस बीटा स्क्वायर A4 B4, और यहाँ पर है हमारे पास माइनस बीटा स्क्वायर A1 B1 माइनस आइटा बीटा A1 B4 माइनस आइटा बीटा A4 B1 प्लस A4 B4, और जो ये दो टर्म्स थी A2 B2 प्लस A3 B3 वो हमने सबसे लास्ट में लिख दी है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए ये है प्लस का आइटा बीटा A1 B4 और यहाँ पर है आपके पास माइनस का आइटा बीटा A1 B4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास प्लस का आइटा बीटा A4 B1, यहाँ पर है हमारे पास माइनस आइटा बीटा A4 B1, तो ये टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है A1 B1 और यहाँ पर है हमारे पास A1 B1, तो A1 B1 जो है इन टर्म्स में से और इस टर्म में से कॉमन ले लेना है, तो आपके पास आ जाएगा A1 B1 कॉमन आ गया, अंदर आ गया 1 माइनस बीटा स्क्वायर। इसी तरह से आपको इस टर्म में से A4 B4 और इस माइनस बीटा स्क्वायर A4 B4 में से कॉमन लेना है आपने A4 B4, तो कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर है हमारे पास प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर हम यहाँ पर गामा की वैल्यू पुट कर देते हैं। गामा की वैल्यू हमारे पास होती है, गामा होता है हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस में 1 माइनस बीटा स्क्वायर और नीचे आता है स्क्वायर रूट। तो गामा स्क्वायर क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो गामा स्क्वायर की जगह आप पुट कर देंगे 1/1 माइनस बीटा स्क्वायर, और यहाँ से 1 माइनस बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस बीटा स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा हमारे पास A1 B1 प्लस A4 B4, और आगे है हमारे पास प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो हम क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, A1 B1 पहले लिख लो, उसके बाद लिख दो A2 B2, उसके बाद लिख दो A3 B3, और सबसे लास्ट में लिख दो A4 B4, और ये हमारे पास किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो मीन्स जो हमारा A म्यू B म्यू था वो किसके बराबर आ गया, A म्यू प्राइम B म्यू प्राइम के बराबर आ गया। मीन जो स्केलर प्रोडक्ट होता है 4 वेक्टर्स का वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर इनवेरिएंट होता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास इंट्रोडक्शन टू 4 वेक्टर्स। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू 4 डायमेंशनल फॉर्मुलेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।